हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पार्ट 2, यानी कि फ्रेंड्स इससे पहले हम लोगों ने देखा था चौथे अधिवेशन तक, काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया था, और आज के इस वीडियो में उससे आगे देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि 5वें अधिवेशन, उससे बाद जो भी इम्पॉर्टेंट अधिवेशन है वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, और इसी के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि 5वां अधिवेशन कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे, और इससे जुड़ी हुई जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, जो पूछे जाते हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 5वां अधिवेशन हुआ कब था। तो ध्यान रहेगा 5वां अधिवेशन 1889, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? ये बम्बई में किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो विलियम वेडरबर्न, ठीक है, एक अंग्रेज अध्यक्ष थे, ये याद रखेंगे। इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत अच्छे तरीके से आपको याद होने चाहिए। और पहला पॉइंट ये है कि महिलाओं ने पहली बार इस अधिवेशन में भाग लिया था, यानी कि पिछले हम लोगों ने 4 जो अधिवेशन देखा था उसमें कहीं भी महिलाओं ने भाग नहीं लिया था। ये पहला ऐसा अधिवेशन हुआ जिसमें महिलाओं ने भाग लिया था, ठीक है। अब एक और पॉइंट इसमें है कि 21 वर्षीय मताधिकार का प्रस्ताव जो है इसी अधिवेशन में पारित हुआ था, ठीक है। यानी कि 21 वर्ष के जो लोग थे, वयस्क थे, वो मताधिकार कर सकते थे, वो प्रस्ताव पारित हुआ था इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। एक और अब यहाँ पे बात करते हैं कि 12वां अधिवेशन। देखिए इसके बाद हम लोगों ने डायरेक्ट 12वें अधिवेशन को पढ़ा, क्योंकि इससे पहले आपको वो सारे अधिवेशन में कुछ है नहीं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट पढ़ेंगे अब 12वां अधिवेशन। और 12वां अधिवेशन कब हुआ था? 1896। 1896 इसका स्थान कहाँ पे था? कोलकाता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये देखिए क्यों फेमस हो जाता है, 1896 क्यों फेमस है। देखिए ये अधिवेशन क्यों ज़्यादा फेमस है और चर्चा में रहता है। इसमें क्या हुआ था कि जो बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं, उन्होंने वंदे मातरम को पहली बार गाया था इस अधिवेशन में, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा 1896 अधिवेशन में पहली बार हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसको गाया गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। तो इसका पूछा जा सकता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे। तो याद रखिएगा रहीमतुल्ला सयानी जी कर रहे थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये पूछा सकता है कि 12वां अधिवेशन कब हुआ था? 1896। कहाँ पे? तो कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी। और ये क्यों फेमस है? तो इसमें क्या हुआ था कि जो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, इन्होंने पहली बार हमारे जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम को गाया था, ठीक है। अब देखिए 21वां अधिवेशन क्यों फेमस है। तो अब बात करते हैं कि 12 के बाद हम लोग 21 यूँ कह सकते हैं कि इसलिए फेमस है। 1905 में कहाँ पे हुआ था? सबसे पहले तो आप याद रखेंगे वाराणसी या फिर बनारस, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन कर रहे थे, यानी कि इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ से 2 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट में क्या है कि विपक्षी दल के नेता की उपाधि मिली थी, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले को यहाँ पे सबसे पहले विपक्षी दल के नेता की उपाधि दी गई थी इसी अधिवेशन में, क्लियर। सेकंड पॉइंट ये कि स्वदेशी आंदोलन को समर्थन देने की बात कही गई थी। इसी अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन को समर्थन देने की बात कही गई थी, जो कि बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया जा रहा था। ये पॉइंट याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं 22वां अधिवेशन। तो 22वां अधिवेशन कब हुआ था? 1906। यहाँ पे जो भी मैंने अधिवेशन लगा रखा है वो कभी ना कभी डेफिनेटली रिपीट होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैंने यहाँ पे कुछ अलग से लगा रखा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए बात करते हैं कि 22वां अधिवेशन 1906 यानी कि कहाँ पे हुआ था? ये कलकत्ता में हुआ था। इसके बारे में लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा किया था। ये अधिवेशन किसके द्वारा किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने कुल कितनी बार अध्यक्षता की थी? तो मैंने आपको जस्ट उस दिन बताया था कि पहला अधिवेशन इन्होंने किया था 1886 का, जो कि कलकत्ता में किया था। दूसरा अधिवेशन 1893 में इन्होंने किया था, कहाँ पे? तो लाहौर में। और तीसरा जो अभी आप देख रहे हैं 1906, ठीक है। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा। 1906 में किया था, जो कि फिर से कलकत्ता में। और ये क्यों फेमस था? तो स्वराज शब्द का पहली बार जो प्रयोग किया गया था इनके द्वारा किया गया था इसी अधिवेशन में 1906 में। ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए जो कि 23वां सबसे इंपॉर्टेंट, अब तक जो भी हम लोगों ने देखा उसमें सबसे ज़्यादा जो रिपीट होता है वो यही अधिवेशन है, जो कि 23वां अधिवेशन 1907। कहाँ पे हुआ था? सूरत में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष। अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इसमें क्या हुआ था कि पहली बार, यानी कि कांग्रेस जो था वो गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गया था। क्यों? क्योंकि इसी वजह से, यानी कि जो स्वराज शब्द की बात की गई थी, प्रयोग किया गया था, उसी शब्द को लेकर के, उसी बात को लेकर के कांग्रेस के बीच जो भी प्रॉब्लम हुई, और उसके वजह से ये गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गए थे 2 भागों में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा 1907 सूरत अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे मैं लिख रखा 26वां अधिवेशन, जो कि 26वां अधिवेशन 1911 में हुआ था। कहाँ पे?
तो कोलकाता में, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। देखिए इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे पंडित विशर नारायण धर, ये नाम आप याद रख सकते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों था, तो पहली बार जो हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन, इसको 27 दिसंबर 1911 को इसी अधिवेशन में गाया गया था, यानी कि ये कह सकते हैं कि कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था 1911 में। डेट भी पूछा जाता है तो डेट याद रहेगा 27 दिसंबर 1911, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ये गाया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि देखिए ये जो हमारा राष्ट्रीय गान है जनगण मन, इसका सर्वप्रथम जो प्रकाशित हुआ था तत्वबोधिनी पत्रिका में 1912 में ये प्रकाशित हुआ था। ध्यान रहेगा किस नाम से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत भाग्य विधाता के नाम से ये प्रकाशित हुआ था, इसी शीर्षक के नाम से, ठीक है। ये बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है। अब यहाँ देखिए 27वां अधिवेशन की बात करते हैं जो कि 1912 में हुआ था। तो 27वां अधिवेशन 1912 कहाँ पे, बांकीपुर में, ठीक है, बांकीपुर में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे RN मधोलकर। बहुत अच्छा प्रश्न है, RN मधोलकर। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, तो ध्यान रहेगा इसी अधिवेशन में क्या हुआ था कि पहले तो आप याद रख सकते हैं कि जो हमारे कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली लाया गया था, ये चीज़ तो याद रखना है। साथ ही साथ हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एओ हुम, एओ हुम का मैंने पूरा नाम आपको क्या बताया था, एलन ओक्टेवियन हुम, ठीक है। और ये कौन थे, तो मैंने आपको ये भी बताया था फर्स्ट वीडियो में कि ये एक रिटायर अंग्रेज अधिकारी थे, ठीक है। तो एओ हुम को कांग्रेस का पिता कहा गया था इसी अधिवेशन में, ध्यान रखिएगा, जो कि 27वां अधिवेशन 1912 बांकीपुर अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष कौन थे, RN मधोलकर। इसी अधिवेशन में एओ हुम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं 31वां अधिवेशन। 31वां अधिवेशन कब हुआ था, 1916, जो कि लखनऊ में हुआ था। इसका सीधा संबंध किससे होता है, तो इसका सीधा संबंध 23वें अधिवेशन यानी कि 1907 जो सूरत में हुआ था, इसी से यह संबंध होता है। आपको भी मैंने इसमें बताया था कि 1907 में क्या हुआ था कि कांग्रेस जो था वो विभाजन हो गया था गरम दल और नरम दल में। तो 1916 का अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, उसमें क्या हुआ था कि इसमें समझौता हो गया था और फिर से ये दोनों मिल गए थे, मिलाप हो गया था, ये कह सकते हैं। तो इसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए 1907 का जो यहाँ पे रास बिहारी घोष देख रहे हैं, ये कई बार पूछा जा चुका है। और अध्यक्ष यहाँ पे बात करें 1916 का लखनऊ अधिवेशन, तो अंबिका चरण मुजुमदार, ये भी पेपर में रिपीट होता रहता है, तो ये आप याद रखेंगे। इसमें क्या हुआ था कि नरम दल और गरम दल में समझौता होने के पश्चात ये दोनों यानी कि कांग्रेस का फिर से मिलाप हो गया था, याद रख सकते हैं। सेकंड पॉइंट है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये जो नारा दिया गया था इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था, ठीक है। और देखिए जो नरम दल और गरम दल के बीच मैंने समझौता बताया, इसमें सबसे अहम भूमिका किसने निभाई थी, तो याद रख सकते हैं तिलक और एनी बेसेंट ने सबसे अहम भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन ये डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि तिलक का ये नारा था कि बाल गंगाधर तिलक ने इसी अधिवेशन में ये नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है कि 32वां अधिवेशन कब हुआ था, तो 32वां अधिवेशन 1917 कोलकाता में हुआ था। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो देखिए इसमें क्या हुआ था कि अभी तक हम लोगों ने देखा था कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे महिलाओं ने भाग लिया था, जो कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 5वां अधिवेशन 1889 में। लेकिन ये जो 32वां अधिवेशन था, इसमें पहली बार किसी महिला को अध्यक्ष बनाया गया था, यानी कि INC के जो अध्यक्ष बने थे, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष इसी में बनाया गया था। लेकिन ध्यान रखेंगे भारतीय नहीं, ये जो कि एक विदेशी महिला अध्यक्ष थी, ये कह सकते थे, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ महिला अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। भारतीय अध्यक्ष के बारे में लोग आगे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे आप ध्यान देगा कि एनी बेसेंट वो पहली महिला थी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, जो कि 1917 कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की छोटी सी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरह के इसका एक और नेक्स्ट पार्ट भी लाएंगे जिसमें हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर कर लेंगे कि पूरे अधिवेशन, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा कि इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।